सबसे जो सशक्त माध्यम है कला, सबसे जो प्रभावशाली माध्यम है गीत, संगीत। उसके जरिए बहुत ही ऐसे कम कलाकार हैं जिन्होंने हिमाचली सभ्यता को, हमारे समाज की पुरानी बातों को अपने गानों में सहेजकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, और सिर्फ प्रस्तुत ही नहीं किया है, लोगों का प्यार भी उन्हें मिला है। तो ऐसे एक कलाकार, ऐसे एक कर्मवीर से आज हम आपका परिचय अपने इस शो आरजे रजनीश टॉक शो पर करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ जी हैं सुप्रसिद्ध गायक मोहित गर्ग जी। मोहित गर्ग जी, आप जो है कुछ शुरुआत में बताएं अपने बारे में कि कब ये आपका सफर, कब आपके दिल से आवाज आई कि मुझे संगीत में तो जाना है लेकिन संस्कृति को साथ लेकर चलना है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो सिंगर्स हो चाहे वो मॉडल हो, जब थोड़ा बहुत फेम मिलता है तो वो बोलते हैं नहीं भाई साहब हमने तो बड़ा स्ट्रगल किया, या फिर हम तो मतलब बस स्टार बन गए। मेरे साथ थोड़ा सा कुछ अजीब हुआ, कुछ हटके हुआ है। बचपन से जब मैं छोटा था ना, और मेरे गांव में अगर कहीं जागरण लगा हुआ था या लगा होता था जागरण कहीं भी, अगर मैं घर में भी बैठा हूँ और मेरे कानों तक ढोलक की आवाज अगर पहुंच गई ना, तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाता था। मतलब मुझे ये था कि अब मुझे जागरण पे जाना है, चाहे घर में लड़के जाओ कैसे भी जाओ, लेकिन जागरण में पहुंचना है। और कई बार हुआ कि रात को मैं 1-1 बजे भी लोगों के जागरण में पहुंचा हूँ, और बिल्कुल छोटी सी उम्र में। बस उसी टाइम से एक था कि नहीं यार जाना है। उस टाइम तो ये था कि माता के चरणों में रहना है, और जाता भी क्यों था कि मुझे कोई एक भजन गाने को दे दे, बस जागरण करने वाला है। शुरुआत होगी, और आपने एक बात पूछी बहुत अच्छी कि संस्कृति को संजो के रखने का विचार कैसे बनवाया। मैं आपको स्टेट में बता दूं, मेरा बड़ा सिंपल बनना है, ज्यादा नहीं विचार करता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको अपने घर से जुड़े रहना है, अपने संस्कारों से जुड़े रहना है, तो सभ्यता संस्कृति को अपनाना ही पड़ेगा। क्यों? जैसे घर में हमारे फैमिली मेंबर है, माता पिता है, आप पिता को संस्कार का दर्जा दे लो, माँ को आप संस्कृति दे लो। और अगर आप अपनी सभ्यता संस्कृति से बाहर जाओगे ना, तो आप अपने घर से भी दूर हो जाओगे। तो मतलब था मेरे दिल में कि अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए कुछ करेंगे। आप सब भाइयों का प्रेम मिला, और जो भी है रिजल्ट सब आपके साथ है जी। तो कलाकार तो हिमाचल में काफी संख्या में है, लेकिन संस्कृति जो को साथ लेकर चलने वाले अग्रिम पंक्ति के मोहित गर्ग जी हैं। मोहित जी, अपनी थोड़ी शिक्षा के बारे में बताइए कि संगीत की शिक्षा आपने ली है या आपको गुरु आदर्श रहे हैं? वैसे माँ सरस्वती की कृपा है, मुझे मौका ही नहीं मिला, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि, लेकिन एक चीज है कि संगीत ना मुझसे छीना भी बहुत कुछ है। लोगों को संगीत से मिलता है, मुझसे छीना भी गया है। ऐसा क्रेज बन गया था कि बस मुझे इस लाइन में जाना है। मैं तो आपको बताऊं, मैंने अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़ी, मैं शास्त्री कर रहा था, तो मुझे वहाँ भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा, और कई कारण रहे। उसके बाद जब मैं जागरण लाइन में पढ़ा, तो मेरे एक बड़े भाई थे धर्मशाला साइड से, शांत सिंह जी, उनके साथ मैं जब पहली बार जागरण पे जाने लगा, फिर मन में पूरा यही था कि अब मुझे बस यही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ में आपको बताऊँ कि मैं प्रोफेशनल, मैं पुरोहित भी हूँ, और लोगों से जुड़े रहना तो मेरा धर्म है, कर्म है, तो चला है सिलसिला। बाकी हर एक कलाकार के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जब उसे 2 रास्ते सामने होते हैं और एक चुनना पड़ता है, तो वो निर्णय कितना कठिन होता है, या आपने जब वो निर्णय लिया कि नहीं अब जो है मैं इस तरफ ही जो है प्रयास करूंगा, और बाकी समाज का जो दबाव होता है, माता पिता की भी उम्मीदें होती है कि बच्चा बड़ा होकर जो है एक सरकारी नौकरी करे, तो वो फैसला लेना कितना कठिन था? और आज की युवा अगर वो फैसला लेना चाहते हैं तो वो आप उनको थोड़ा गाइड करें। नहीं, बहुत ज़्यादा टफ होती है चीज़ें, पता है। जब आप 2 किश्तियों पे सवार हो, एक समय आपका ऐसा है कि आपको एजुकेशन भी चाहिए, दूसरा साथ में आपको घर वालों को बैलेंस में रखना है, तीसरा आपको अपने दिल की भी करनी है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये चीज़ होती है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, नौकरी करे, है ना, अच्छा परिवार चलाए, लेकिन
स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हुई, मैं आपको बताऊँ, मुझे घर से भी दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, और गांव से भी, परिवार से लोग बोलते हैं यार ये ना कि जागरण में जाता है लड़का, ये पढ़ेगा नहीं। लेकिन आज सब कुछ चेंज हो गया है, लोग बोलते हैं यार तेरा वो ट्रैक सही था, घर वाले का यही चीज बोलते हैं कि वो ट्रैक सही है, तो बस चला हुआ है। जी, तो मतलब एक बार आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर कामयाबी आपको बड़ी बड़ी चाहिए। जी जी। तो मोहित जी, आपने लगभग 1 साल पहले जो है यूट्यूब का ये सफ़र शुरू किया। इन 1 सालों में आप सफलता की बुलंदियों तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, बहुत सारे युवा आपसे प्रभावित भी हुए। लेकिन थोड़े लाइटर नोट पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत से युवाओं की आपसे थोड़ा मलाल भी है। वो मलाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका एक गाना आया था, आधी रोटी इमली का चार। तो युवा पूछना चाहते हैं कि आप आधी रोटी और इमली का चार पे ही गाना बनाएंगे या बर्गर और पिज़्ज़ा पे भी गाना बनाएंगे? नहीं, बर्गर और पिज़्ज़ा मेरे हिसाब से चाइनीज डिश है। जी जी जी। और मैं चाइनीज डिश में बनाऊंगा। जी, तो ये संदेश सत्य है कि ये संस्कृति के जो उन्होंने फैसला लिया है उससे एक कदम भी ना इस साइड होंगे ना उस साइड होंगे। जीवन चाहे खत्म हो जाए, लोग चाहे मुझे सुनना चाहे चाहे ना सुनना चाहे, लेकिन मैं लोकगीतों से बाहर नहीं जाऊँगा। जी जी, यही जो है मोहित गर्ग जी की सबसे बड़ी खूबी है। तो मोहित गर्ग जी से मैं एक आग्रह है कि आपका जो सुप्रसिद्ध रुझुआ जो गाना है उसके अगर 2 बोल आप हम सुना दें तो इस इंटरव्यू में 4 की बजाय 16 चांद लग जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा रुझुआ ट्रैक जो है 6ठा ट्रैक था, और अभी अगस्त 19 में तो इसका इसको रिलीज को 1 साल हुआ। और हमारा ना एक सारे, मैं आपको बता दूं, बहुत जबरदस्त टीम वर्क है। जैसे म्यूजिक हमारा शिव कुमार गोगी जी बनाते हैं, सारंग स्टूडियो प्रोडक्शन हमारा अपना चैनल है जी, सारंग स्टूडियो प्रोडक्शन। उसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं आपको रुझुआ जरूर सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बताऊंगा जी कि कैसे कैसे मुझे सहारा भी मिला। हिमाचल में मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आपको स्टेज लेनी है तो या तो पॉलिटिकली या फिर फाइनेंशियली, हिमाचल में खासकर क्यों, मैंने देखा है मंडी पहुंच जाना, सोलन पहुंच जाना और प्रो परफॉर्मेंस करने के बाद भाई साहब आपको स्टेज दे दिया, अब आपको किराया तक भी नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें बड़ा दुख देने वाली होती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे देहरा के एमएलए हैं शार सिंह जी, जब वो जीते तो उनके साथ जब मेरा एक संबंध बना, तो मेरा पहला गाना नींबू है उन्होंने शिमला से जाके रिलीज करवाया मुख्यमंत्री जयराम जी से। और उसके बाद ऐसा एक माहौल बना हुआ है कि हर चीज अपने आप सब भाइयों के प्रेम से डाइवर्ट हो जाती है। बड़े भाई हैं रविंद्र चौहान जी, अजय गुलेरिया जी, विक्रम ठाकुर जी, अश्विनी कुमार जी, सबका प्यार मिलता है, हर बंदा अपने अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। तो अरुण जुर्मा उसको सुन चुके हैं मेरे हिसाब से, अब तो मैं देखता भी नहीं उसको, इतना वो मतलब हर जगह वही सुनने को मिलता है, तो यूट्यूब पे मैं उसको कभी चेक नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से 12 मिलियन वो भी 1 साल में क्रॉस हो गया। तो 2 बोल सुनाते हैं उसके आपको। क्या वो कमांदा मेरा रुण छुड़ुआ, क्या वो कमांदियां 2 जनिया, काहे ता बड़ा मेरा रुण छुड़ुआ, ढाटियां पढ़ांदियां 2 जनिया, होए कुथू ते आया मेरा रुण छुड़ुआ, कुथू ते आया 2 जनिया, होए कुथू ते आया मेरा रुण छुड़ुआ, कुथू ते आया मेरा रुण छुड़ुआ, कुथू ते आया 2 जनिया, कांगड़ ते आया मेरा रुण छुड़ुआ, मंडिया ते आया 2 जनिया, होए मंडिया ते आया 2 जनिया, होए कांगड़ ते आया मेरा रुण छुड़ुआ। जी देखिए, आवाज और सब सीधे दिल में उतरते हैं। तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत सारे कलाकार हिमाचल के ऐसे हैं कि वो कामयाब भी है, लेकिन वो हिमाचल की जो माहौल है कला को लेकर, चाहे वो नीतियाँ हैं, यहाँ के स्टेज है, वहाँ कुछ कंप्लेंट करते हैं कि नहीं हिमाचल में थोड़ा और इम्प्रूव होना चाहिए, कला क्षेत्र में नई सुविधाएं होनी चाहिए। तो अगर मोहित गर्ग जी को जो है आने वाली सरकार में संस्कृति मंत्रालय दिया जाए तो कला के क्षेत्र में वो क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, बता क्या है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले
मेरी बात वही पहुंच जाती है वापस की, अगर आपको अपनी कला सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करना है तो आप चाहे आजमा के देखना, आपको सबसे पहले अपने घर से चलना पड़ेगा। जी। तो अभी हमारे यहाँ जैसे बुजुर्ग जो चीजें गाते हैं वो चीजें मार्केट में आई हुई हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में भी आई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आज भी विलुप्त है। तो सरकार को चाहिए या जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं, उनको चाहिए कि यार गांव-गांव में जाके हमारे जो माताएं बहन हैं, कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि महीने में एक पंचायत में या फिर एक ब्लॉक में उन सभी को इकट्ठा किया जाए, फिर वहाँ उनके सभ्यता संस्कृति जुड़े प्रोग्राम करवाएं, जितने भी प्रोग्राम है, फिर उन चीज वहां से कलेक्शनें निकाल के, आपके पास सरकारी आर्टिस्ट भी हैं, है ना, आप उनसे प्रमोट करवाइए, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास पैसा भी है, साधन भी है, परमिशन किसी से नहीं लेनी है, तो डिपार्टमेंट तो बड़ी अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन अब नहीं होता है तो हम जैसे लगे हुए आपके सहयोग से जितना हमसे होगा अपने यूट्यूब चैनल पे करते रहेंगे। तो ये वो जो चीजें हैं कि जो योजनाएं जितनी भी है कला को लेकर वो जमीनी स्तर तक पहुंचे, वो आखिरी कलाकार तक पहुंचे, समाज की पंक्ति में आखिरी स्थान पर खड़े कलाकार तक पहुंचे। तो धीरे धीरे इस साक्षात्कार को, इंटरव्यू को अंत तक की तरफ ले जाते हुए मैं मोहित गर्ग जी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आज के जो युवा गायक हैं उनको अपना संदेश दें कि किस तरह वो आगे बढ़े, किस तरह संस्कृति को लेकर आगे बढ़े। मेरा सब भाइयों को एक ही संदेश है, एक ही विनती है कि गाएं। अब ये तो नहीं कि मैं लोकगीत गाता हूँ तो सब लोकगीत ही गाएंगे, तब तो बाकी टेस्ट सा वैसे भी टेस्ट भी खराब हो जाता है। बंदों का अपना अपना शौक होता है, अपना अपना जज्बा होता है। गाएं, सब कुछ गाएं, लेकिन एक चीज करें, हम हिमाचली पता क्यों प्रमोट नहीं हो पाते? हम हिमाचलियों में एक दूसरे की टांग खींचने की आदत है। मिलकर गाएं, प्रेम से गाएं सारे, और हो सके तो अगर कुछ हद तक हो सके तो सभ्यता और संस्कृति के दायरे में रहकर गाएं। आपको समय जरूर लगेगा, हो सकता है आपको 5-7 साल लग जाए, लेकिन वो सहज पके सो मीठा हो गए, फिर वो वैसा होगा। हाँ, क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं, मैंने अपना मैं नोटिस किया हुआ है, जैसे किसी सीजन में किसी फल पे, किसी वृक्ष पे अगर कोई फल लगता है और वो मौसम से पहले अगर पक जाए ना, तो उसे लोग पत्थर मार के गिराते हैं, तोड़ देते हैं। और अगर वो समय से पके, ऋतु के अनुसार पके, तो वो खुद गिरता है और मीठा भी उतना ही होता है। तो अगर बने रहना है मार्केट में तो प्लीज थोड़ा संयम रखें और सभ्यता और संस्कृति के दायरे में रहकर जो भी करना है, चाहे आप रैप गाएं, चाहे आप लोकगीत गाएं, लेकिन कुछ ऐसा करें जिससे हमारा समाज हमसे न छूटे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। ये जो हमारा इंटरव्यू है आरजे रजनीश टॉक शो पे आ रहा है, तो इस चैनल को भी आप देखें। अगर आपको लगता है कि संस्कृति को लेकर जो है मोहित जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसे आगे भी जो है प्रचारित करें, प्रसारित करें। धन्यवाद।